हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है। ये सवाल ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो हम आज इसका आंसर देखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि केवीए होता क्या है। केवीए वी मल्टीप्लाई बाय ए और जो के है वो किलो को शो करता है। तो केवीए जो है वो वी और ए को मल्टीप्लाई करने से आता है। ये होगी केवीए की बात। अब किलोवाट क्या होता है? वी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई और मल्टीप्लाई बाय किलो। तो जो पावर फैक्टर होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। जैसा लोड होगा वैसा पावर फैक्टर होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लोड 3 टाइप के होते हैं। पहला रेजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड, तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो जो रेजिस्टिव लोड होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर देता है। जो इंडक्टिव लोड होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर देता है। और जो कैपेसिटिव लोड होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर देता है। जब ट्रांसफार्मर न्यू तैयार किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इंजीनियर को ये मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में इसके साथ किस टाइप का लोड इस्तेमाल होगा। जैसा कि मैंने आपको 3 टाइप के लोड बताए हैं, इन तीनों का अलग अलग पावर फैक्टर होता है। जो इंजीनियर होता है उसको सिर्फ इतना मालूम होता है कि इस ट्रांसफार्मर से कितना करंट गुजरेगा और कितना वोल्टेज गुजरेगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर में 2 टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला कॉपर लॉस, दूसरा आयरन लॉस या इसको कोर लॉस भी बोलते हैं। जो कॉपर लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। वाइंडिंग में से जो करंट पास होता है उसकी वजह से जो हीट पैदा होती है, इस हीट को ही हम आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं, जो कि कॉपर लॉस है। तो जो ये कॉपर लॉस है ये टोटली डिपेंड करता है करंट के ऊपर। दूसरा जो है वो कोर लॉस है, इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। तो जो कोर लॉस है ये ट्रांसफार्मर की कोर में होता है और ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज फिक्स होता है। मतलब ये कि अगर 11 केवी टू 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो इसका वोल्टेज 11 केवी और 415 वोल्ट फिक्स है। लेकिन करंट चेंज होता रहता है। जैसा लोड होगा उसके हिसाब से करंट होगा। तो हमारे पास जो कोर लॉस होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और कॉपर लॉस जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। इस तरह हमें ये मालूम हो गया कि इसका जो टोटल लॉस होगा वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसमें फेज एंगल इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में लेते हैं। तो दोस्तों, इसका मेन आंसर ये होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके लॉसेस करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। इनके लॉसेस में पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को केवीए में मेजर करते हैं। के इसलिए आ रहा है क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो में चली जाती है, वरना हम इसको वीए भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई मशीन इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रही है तो इसकी रेटिंग को हम किलोवाट में ले सकते हैं। और अगर कोई मशीन सिर्फ पावर को ट्रांसफ़र कर रही है तो इसकी रेटिंग को हम केवीए में लेंगे। तो मेन आंसर यही है कि हम लोग ट्रांसफार्मर के लॉसेस की वजह से इसकी रेटिंग को केवीए में मेजर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।